अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आई होप कि आप अच्छे से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम भी अच्छे से हैं। और आज मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं पहले चुप करके देख लेते हैं फिर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आई होप कि आप अच्छे से होंगे और हम भी अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छे से हैं। तो देखें, अब विंटर तो तकरीबन काफ़ी देर हो गई विंटर को शुरू हुए हुए। तो आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम बहुत ज़ोर शोर से आया हुआ है और बलाई इलाकों में भी बर्फ़बारी हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, लोग इंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग इंजॉय करते हैं और कुछ लोग जो है ना वो इस सर्दी में अपने घरों में ज़्यादा इजी फील नहीं कर रहे होते, क्योंकि जब स्नोफॉल होती है हमारे बलाई इलाकों में, जब स्नोफॉल होती है तो हम बहुत खुश हो रहे होते हैं कि देखें स्नोफॉल हो रही है, हमें जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। लेकिन 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 जहाँ वहाँ के रहने वाले लोगों से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे कि ये हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है। वो बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वो भी इंजॉय करते हैं इस मौसम को अल्लाह का शुक्र अदा करके, लेकिन उनको उस टाइम पे इतना टेम्परेचर हो जाता है कि उनको नीचे आना पड़ता है, यानी कि वो पहाड़ों ऊपर होते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं। तो फिर उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है, थोड़ा सा अपने घर को छोड़ना पड़ता है उन्हें, और ये हर साल होता है ऐसा। तो चलें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें ही चार मौसम हमें ही अवेलेबल हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इनको अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे विंटर और समर में और ऑटम और स्प्रिंग में अलग-अलग से चीज़ें हमें मुहैया की हुई हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हम बहुत इजीली हम इंजॉय करते हैं और उन्हें खाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सर्दियों के मौसम में हमें जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि सर्दियों के मौसम में वो चीज़ें जो हम समर में इंजॉय नहीं कर सकते वो विंटर में आती हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं ग्रीन लीव्स वाली वेजिटेबल्स, डॉक्टर भी कहते हैं कि आप लोग खाएं, इससे खून की कमी पूरी होती है। जिनमें खून ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी होती है उनको इन चीज़ों से इंजॉय करना चाहिए। उनके लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो थोड़ा सा सरप्राइज़ भी है, और मैंने कहा चलो ये सरप्राइज़ मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ। वो खुश हो जाएंगे, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत खुश हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो आज मैंने वैसे खुद भी बनाया था साग। तो आपको पता है कि मैं किस सरप्राइज़ की बात कर रही हूँ, वो है हमारा आज की रेसिपी हमारी आपको सरप्राइज़ करने वाली है। वो काफ़ी लोग शुरू कर भी चुके हुए हैं, काफ़ी लोगों ने कितनी दफ़ा खा भी चुके होंगे। अक्सर आपने गाँव के व्लॉग में ये चीज़ें खा चुके हैं क्योंकि गाँव के लोग तो बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं। तो मुझे भी ये जो गांव की लाइफ है, हमारे देहात साइड की जो लाइफ है, मुझे बहुत इंटरेक्ट करती है, मैं इसे बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि हम भी एक ज़मींदार घर से हमारा भी रिलेशन है, बहुत पक्का रिलेशन है। क्योंकि मुझे वो चीज़ें बहुत ही मैं मिस करती हूँ, क्योंकि हम अब वहाँ पे नहीं रहते हैं, कभी कभार जाते हैं तो इसलिए मुझे बहुत मिस करती हैं। तो चले आज मैं आपको जो रेसिपी बताने वाली हूँ, रेसिपी तो आपने मेरे चैनल पे जाएं, उसे सब्सक्राइब करें। और जो मेरे नए आने वाले लोग हैं, आने वाली फैमिली है, नए लोग हैं मेरे चाहने वाले, जो मेरे बहन भाई बच्चे बूढ़े जवान जो भी हैं, वो जो बहनें मेरी जो मुझे सुनती हैं या बर्दाश्त करती हैं, चलें
वो जो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहनें मेरी बेटियां, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी रेसिपी साग की आप मेरे चैनल पे है, वो जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो फिर आपको मेरी वो रेसिपी भी मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ है तो वो साग ही, क्योंकि वो साग है तो मैं आपको बता रही थी कि ये ग्रीन लीव्स वाली जितनी वेजिटेबल्स होती हैं वो हमें खानी चाहिए, और ये वो हमें 12 महीने ही अवेलेबल होती हैं। लेकिन ये एक ऐसी वेजिटेबल समझ लें, या ब्लड बैंक समझ लें इस वेजिटेबल को, तो ये तो हमें साल में सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने आई थिंक हमें ये यहाँ मिलता है साग। तो मैं साग की बात कर रही हूँ, वो समझ लें कि सब्जियों में सबसे बड़ा किंग है जो वेजिटेबल है, जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलें आज हम आपको दिखाते हैं कि ब्लड बैंक मैं किसको कह रही थी, वो आपको अभी देख के पता चल जाएगा। तो जो लोग साग को पसंद नहीं करते, वैसे ये हो नहीं सकता कि कोई साग को पसंद ना करे। मक्की की रोटी, साग, ये तो बहुत ही फेमस चीज़ें हमारे ट्रेडिशनल में भी हैं। पंजाबी तो इसे दिलो जान से पसंद करते हैं। तो जो भी पंजाबी हैं, असली वाले पंजाबी हैं, जो वो इस चीज़ को समझते भी होंगे, और जो नहीं भी हैं, जिनके गाँव से रिलेशन नहीं है, जिनका तल्लक नहीं है, वो भी इस वेजिटेबल को बहुत पसंद करते हैं। ये तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक की ख़ास मेहरबानी है जो हमें अवेलेबल हुई हुई है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। सॉरी। तो मेरी आवाज़ भी ना इस मौसम के साथ थोड़ी सी ना वो हो जाती है, ख़राब हुई हुई है। तो ये भी दुआ करें कि मेरा गला भी ठीक हो जाए, और फिर सॉरी, तो मेरा गला भी ठीक हो जाए, क्योंकि जब हम खाना खाने के बाद, गला मेरा इसलिए भी ठीक नहीं हो रहा कि जब हम खाना खाने के बाद कहवे का वो होती है कि हम कहवा बना लें या उसे पी लें, या कोई वैसी ऐसी चीज़ हम शहद के साथ गर्म पानी करके तो हमारी गैस चली जाती है। इसीलिए मैं आपको चूल्हा दिखा रही हूँ कि देखें, आप देख रहे होंगे कि चूल्हे पे कढ़ाई बाजी ने रखी हुई है आपी ने, और नीचे चूल्हा नहीं जल रहा। वो इसलिए कि मैंने कहा कि थोड़ा सा, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, मैंने तड़का लगाना था, तो मैंने नहीं लगाया है। मैंने कहा पहले मैं आपको चेक करवा लूँ, मुझे अभी याद आ गया कि चले मैं इनको भी दिखा देती हूँ। रेसिपी पूरी शेयर नहीं करूँगी, वो जो होगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी। लेकिन ये है कि मेरे चैनल पे ये रेसिपी कंप्लीट, मेरे चैनल पे मक्की की रोटी के साथ बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। आप जाएँ और उसे देख लें, ठीक है। जिनको चाहिए मेरी रेसिपी, बहुत ईजी रेसिपी है, क्योंकि साग, अक्सर लोग कहते हैं कि साग में बहुत देर लग जाती है, तो आपको झटपट मेरी रेसिपी है वो जाएं और जाके तो उसे एंजॉय करें, ठीक है। तो अब मैं आपको आते हैं हम अपनी उस चीज़ की तरफ जो मैं आपको बता रही थी, जो मैं ये बात बता रही थी आप लोगों को, वो बात मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं दूसरी तरफ चली गई। तो वो ये है कि जो लोग साग पसंद नहीं करते, उनको ये समझना चाहिए कि अल्लाह की ख़ास मेहरबानी और नेमत है हम पे, जो हम खा रहे हैं, ठीक है। तो आप अभी जाएं, जिनको ब्लड की कमी है, या वैसे डॉक्टर ने उन्हें ब्लड की कमी बताया है, तो आप जल्दी से जाएं, इस सब्ज़ी को बनाएं, अच्छे तरीके से तड़का लगाएं, देसी घी का लगाएं। तो लगा के इसको मक्की की रोटी के साथ या गंदम की रोटी के साथ, जिसके के साथ भी आप इसको एंजॉय करके खा सकते हैं, आप खाएं। तो लाजमी खाएं, ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि मैं आपको इसलिए ख़ास तौर पे इसका बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छी वेजिटेबल है। आप इसको हफ्ते में, जब तक ये 1 मंथ के लिए है साग, उसके बाद ये नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद हमें जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल जो हम यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, फिर वो पक जाएगी सरसों, और जब ये पकती है ना, इसका तो एक अलहदा ही लेवल होता है, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स इस पे आते हैं। तो जो लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं अपने इन खेतों वगैरह में, गाँव साइड पे, इस मौसम में आप जाएं तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको अपने गाँव को देख के, खेतों को देख के, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि हर तरफ सरसों के फूल होते हैं, येलो कलर के होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मुझे ये बहुत इंटरेक्ट करती है गाँव की ज़िंदगी, क्योंकि
मैं बहुत मिस करती हूँ अपने गाँव को, ठीक है। तो मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत इंटरेक्ट करती हैं। तो चलें, आप कहते होंगे कि ये दिखा रही हैं बार बार, तो इसे खोल नहीं रहे। चलें खोलते हैं। तो इसको हम इस तरह खोलते हैं कि ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये मुझे किसने भेजा है। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी बहुत अच्छी बहन है, बहुत प्यार करने वाली बहन है। वो मेरी यूट्यूब फैमिली से हैं। तो उन्होंने मुल्तान साइड से हमें ये चीज़ें भेजी हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू उनका, बहुत बहुत प्यार करने का, कि उन्होंने इतने प्यार से अपने घर का पका हुआ अपने हाथों से हमें साग भी भेजा है और देसी घी भी भेजा है और मुल्तानी सौगात भी भेजी है। क्योंकि आपको पता है कि मुल्तानी सौगात कौन सी है, सोन हलवा। तो ये देखें, ये उन्होंने हमें भेजा है। तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर देती हूँ कि ये है, ये देखें, ये उन्होंने इसमें भेजा है इसलिए कि उनको लगा कि ये वो गिर ना जाए इधर उधर, तो उन्होंने इस डब्बे में हमें भेजा है। ये देखें, और ये इतना मज़े का है ना, अभी इसे तड़का वगैरह भी नहीं लगा, लेकिन इसके बावजूद इतना मज़े का है। और ये मैं आपको बताऊँ, ये गैस पे बना हुआ नहीं है, ये लकड़ियों पे बना हुआ है। गाँव का असली गाँव का साग है, बहुत ही टेस्टी है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था। तो जो लोग इस चीज़ को, जो लोग शहरों में रहते हैं मेरी तरह, जो लोग रहते हैं वो गांव में इस चीज़ को एंजॉय नहीं एकदम से कर पाते, उन्हें जाना पड़ता है। बस ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं बंदा पहुंच सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये साग जो है ये भी असली घर का साग है, उन्होंने घर पे बना के हमें भेजा है। और ये जो देसी घी है ना, ये देखें, हालांकि ये देसी घी यहाँ से भी मिल जाता है, लेकिन एक प्यार करने वाले लोग और उनकी मोहब्बत, वो उनकी चाहत के इतनी दूर से उन्होंने हमें ये सौगात भेजी है। और मैं इसको बहुत बहुत अच्छी किस्म का गिफ्ट समझती हूँ। बहुत थैंक यू वेरी मच उनके भेजने का भी, और अपने हाथों से इतने हमें याद करने, अब दिल में अपने हमारे लिए प्यार मोहब्बत रखने के लिए भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह पाक उनको और भेजने की तौफीक अता फरमाए। ये नहीं कह रही कि वो भेजें, प्यार यानी कि मुझे ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है, ठीक है। तो ये उन्होंने देसी घी भेजा है, थैंक यू वेरी मच। ये भी उनके घर का देसी घी है। और ये है मुल्तान की सौगात। तो ये तो जैसे कि आप डब्बे से भी आपको पता लग रहा है कि ये है सोन हलवा। तो ये भी भेजा है, देखिए इसका तो आपको अच्छी तरह पता ही होगा। तो ये तो हर कोई बहुत पसंद करता है, ये ट्रेडिशनल है हमारे पाकिस्तान का। और इसके साथ ही मैं अब आपको ये रेसिपी इसलिए शेयर नहीं कर रही कि आप जल्दी से जाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी से मेरे चैनल पे कुकिंग विद मामा व्लॉग के साथ आप जाएं, रिसर्च करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें और हमें सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ जो लोग हमें नए आने वाले लोग हैं वो भी हमें सब्सक्राइब करें, चैनल को देखें और अच्छी तरह से पूरी वीडियो देखा करें। इस तरह से किसी की भी आप वीडियो देख रहे होते हैं तो पूरी वीडियो देखा करें, पूरा सुना करें, तो फिर ही पता चलता है कि अंदर इसके क्या है, क्या कहना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, उनके गिफ्ट का भी थैंक यू वेरी मच। और जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं यूट्यूब में, उनका भी बहुत 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 शुक्रिया। तो इसके साथ ही आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा। और जो मैंने आपके इस साग के बेनिफिट बताए हैं, प्लीज़ जाके खाएं। अगर नहीं कोई पसंद करता फिर भी खाएं, तो फिर मुझे कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि साग आपको कैसा लगा। देसी घी का तड़का लगा के साग खाएं, रोटी के साथ खाएं, गंदम की रोटी के साथ, या फिर मक्के की रोटी के साथ, या चावल के आटे की रोटी के साथ खाएं। इंजॉय करें और हमें इन दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।